जय जय राधे दोस्त। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत ही प्यारी कहानी के साथ मैं आप लोग के सामने आ गई हूँ। और दोस्त, आज मैं ये जानना चाहूँगी कि किसी की असलियत, कोई भी इंसान की असलियत और सच्चाई हम कैसे जानेंगे कि वो इंसान कितना अच्छा है और कितना टॉक्सिक इंसान है। आज इस चीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हम कैसे पहचानें कि वो हमें कैसे बर्ताव करता है और हमारे साथ वो कैसा रिएक्ट करना है। तो इंसान कैसा है, उसके जीवन में असली स्वभाव और उसके स्वभाव से हम पहचान सकते हैं। और आपके सामने वो थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट में जीवन वो कैसा दिखाना चाहेगा, उसका स्वभाव, नेचर। और जो कहते हैं ना दोस्तों कि मुँह खोटा, चेहरे के ऊपर एक और चेहरा लगा लेना, मुँह खोटा पहन लेना। और उसको हम कैसे पहचान करेंगे कि आदमी कैसा है। हमारे ही आसपास है, हमारे ही जान पहचान के लोग हमारे आसपास रहते हैं, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। उनका असली रूप हम कैसे देखने को मिलेगा। चेहरे पे एक चेहरा और लगा लेना, मुख में राम बगल में छुरी, जो एक बहुत प्यारी कहावत है। तो ये सामने से अच्छा दिखना और पीठ पीछे वार करना। जब आप बातें कर रहे हैं, कुछ भी अच्छी या बुरी आए, अपने जीवन के बारे में ही ले लीजिए। और हम कभी उसको बहुत अपना मान के उससे अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं कि ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारी कोई भी रिश्तेदार, A to Z कोई भी हो। और जब हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं, उससे बहुत सारी बातें हम शेयर करते हैं और वो तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपके पेट का सब कुछ उगलवा लेगा, सब कुछ पूछ लेगा। लेकिन उसके बाद जहाँ ही आप पीठ पीछे घूमेंगे कि वो अपने मुंह से आपके बारे में बातें करना शुरू कर देगा। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। बस एक आध दो इंसान ही मैं ऐसे बोलूँगी कि अपने जीवन में हमारे जो असली हमारे माँ बाप हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई अच्छा है या हमारा अच्छा कर सकता है। हर चीज़ की कीमत होती है दोस्त। अगर आप बहुत विश्वास करेंगे ना किसी पर, तो उसकी एक कीमत होगी कि इसके बदले क्या, इस चीज़ के बदले क्या। बस ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में रहता है हमेशा कि माँ बाप का बिल्कुल सच्चा प्रेम, निश्चल, बिना कोई मांग के, कोई ज़रूरत के कि। और पूरे रिश्ते में तो फिर यही है कि बस हाथ बढ़ाएंगे, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। वही जीवन है मेरे दोस्तों, मेरी बहनों। तो वो कैसे आपके सामने रिएक्ट करेगा और अपने मुंह से आपके पीठ पीछे घूमते ही जहर उगलना शुरू कर देगा। लेकिन हम तो इंसान हैं, असली रूप हम समझ नहीं पाते हैं। हम बहुत सारों लोगों को सोच लेते हैं ये सब, जो हमारा स्वभाव अच्छा होता है, हम अच्छे नेचर के होते हैं, तो हम हमेशा पहचानने में भूल कर देते हैं दोस्तों। आधी ज़िंदगी हमारी, आधे से ज़्यादा जीवन यही निकल जाता है कि हम लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। उनको हमेशा सोचते हैं कि ये तो हमारा भला कर, मतलब हमारे साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकता, हमारा भला ही चाहता है, हमारा है, हमारा भला ही चाहता है। हमारे साथ ये कैसे? हम बहुत दूर दूर तक, सपनों तक कभी नहीं सोचते कि ये हमारे साथ कभी गलत कर सकता है। और सबसे पहले वही इंसान जिसकी आपको कभी उम्मीद नहीं होगी ना, सबसे पहले जीवन में वो होगा, वो आपके साथ छल कपट धोखा करेगा। ये मैं अपने जीवन से ही बता रही हूँ। और मैं बहुत इन सब चीज़ों से, अपनी ज़िंदगी के बारे से ही ले लीजिए, मैं ऐसे मतलब बिना एक्सपीरियंस के ऐसे कुछ भी कह देना अच्छी बात नहीं होती। मैं अपने जीवन में ये बहुत हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर करूं, साझा करूं, बताऊं आप लोग को भी। और बस जहर उगलना शुरू कर देते हैं। आप जहाँ पेट घुमाएंगे ना, आपके पीठ पीछे बस भला बुरा कहना आपको शुरू। तो वो ये मान लीजिए कि आपकी बातें सुन के दूसरों से बताते हैं, दूसरे की बातें अगर आपसे बताते हैं यहाँ के, तो आप वहीं पे समझ जाइए ना कि जब ये दूसरे की बातें मुझसे बता रहा है, छुपा नहीं पाया, तो क्या ये मेरी बात कभी छुपा पाएगा? दूसरे से क्या नहीं बताएगा? वो ज़रूर जाके बताएगा सबसे। तो सबको अपना नहीं मान लेना है कि सब मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तू जैसे हम सब कहते रहते ना, मेरी बड़ी वाली सहेली, बहुत बड़ी वाली बहन है मेरी, तो सबसे पहले वही आपको छोटापन दिखाएगी या भरी समाज में आपकी बेइज्जती करवाएगी। ये तो आप 100% लिख के ले लीजिए मेरे दोस्तों।
और आसानी से आपको छल कपट से आपको नीचा दिखाया जाएगा कि सबसे आगे हम हैं और हमसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं। ये बात भी मैं अभी सामने आपको बताऊंगी कि असली रूप छुपाए रहेंगे और उनका असली रूप धीरे धीरे हमें पता चलता है, एकदम से हमें पता नहीं चलता। हमें तो सामने सामने पे वो रिएक्ट ऐसे करेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हमसे बढ़ के तो दुनिया में कोई है ही नहीं। पर अपने वो अंदर के मन से पीठ पीछे ये भी सोचते हैं कि हमसे आगे कोई हो भी ना पाए कभी जीवन में, हमसे आगे कैसे बढ़ गया, हमसे आगे इसके पास कैसी चीज़ें आ गई और हमारे पास नहीं आ पाई। ये है टॉक्सिक इंसानों की पहचान, जो ये ऐसा करते हैं कि कभी आपसे वो खुश नहीं होंगे। आप उनके लिए कुछ भी कर लीजिए, आप अपनी बड़ाई तो जीवन में कभी करिए ही ना उनके सामने। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि हम कभी कर ही नहीं सकते अपना भला बुरा, अपना अच्छा मेरे जीवन में जो थोड़ा सा कभी जीवन में अच्छा हो गया और हम जो सोचे कि हमारा बहुत प्यारा है, हम इसको बता दें। और अगर वो धोखे से टॉक्सिक है वो, तो वो आपके लिए मतलब कह लीजिए कि अनहेल्दी हो सकता है, वो हेल्थ के लिए फिर अच्छा नहीं है, आपके जीवन के लिए वो अच्छा नहीं है। जैसे हम खाने में हमेशा चुनते रहते हैं ना कि कौन सा खाना हम खाएं तो हमारे शरीर में जाएगा, कितना फ़ायदा कितना नुकसान। अब जीवन में ये सब चलने लगा है ना, आजकल की दवाइयाँ गोलियाँ इतनी खाने में आ गई हैं। वैसे ही जीवन में इंसान होते हैं कि इनको भी अब चुनना छांटना पड़ता है कि कौन हमारे जीवन के लिए अच्छा है, कौन हेल्दी है, कौन अनहेल्दी है, कौन हमारे लिए फ़ायदे में है, कौन घाटे में है। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे दोस्तों। और बस लेकिन हम उनकी बातों से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अट्रैक्शन हो जाता है और उन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, उनकी बातों को मतलब इग्नोर कर देते हैं। हम उस नकली चेहरे को कभी पहचान ही नहीं पाते कि इसके मुखौटे के पीछे और ये नया मुखौटा लगा के आया है, नया चेहरा लगा के आया है। जो लोग पहचान में आते हैं उनको अपना मुखौटा पहन के चलता है। वो इंसान फेक होते हैं या उनके सामने नाटक कर रहे होते हैं, वो नकली होते हैं और ये चीज़ आपके सामने रखेंगे। वो दोस्त ऐसे लोग का स्वभाव, उनके बारे में जानेंगे, क्या चीज़ें दिखाई देती हैं क्या नहीं दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी बात हो जाती है, लोग कभी कभी अपनी गलती मानते ही नहीं। उनको आप मतलब जानते हैं, आपको अगर धीरे धीरे पता भी चलने लगा है कि ये थोड़ा गलत इंसान है, ये इसका नेचर अच्छा नहीं है, फिर भी वो इतनी जिद्दी और उनका स्वभाव इतना मतलब ऐसे होता है कि अरे मैं ऐसे कैसे, मैं मतलब ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। तो हम इनमें 100 कमी निकाल देंगे, तू ही ऐसा होगा, तू ही ऐसा करो, मैं तो कभी गलत। वो जीवन में बस ये मान लीजिए कि वो इंसान कभी अपने आप को गलत कह ही नहीं सकते। वो चाहे जिस टाइप का बिहेव करेंगे पर वो अपने आप को कभी गलत नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बता रही हूँ। और वो अपना कभी मानेंगे ही नहीं। और जो टॉक्सिक लोग होते हैं, लोग अगर वो मान लें कि वो गलत हैं और उनमें थोड़ा हरामीपना होता है, कुछ सारे लोग अच्छे नहीं होते, हरामीपना बहुत उनमें होता है। दिखने में तो बहुत अच्छे रहते हैं पर अंदर से वो बहुत ही, समझ लीजिए कि शब्द नहीं बोलूँगी, बुरे होते हैं, गंदे होते हैं। वो हम औरतों के लिए खास तौर पर बिल्कुल बहुत ही गंदे। तो ऐसे लोगों को आप अगर समझ जाने कि थोड़ा चीप है, घटिया इंसान है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि बहुत दूर दूर रहिए और अपने माँ बाप, अपने भाई बहन जिनको आप ज़्यादा मानते हैं उनसे आप कनेक्ट रहिए। उनके हरामपना उनके बाहर भरा पड़ा रहता है, तो पहले ही आप सुधार कर लीजिए। दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात, मैं ये छोटी सी कहानी लाइन जैसे बोलना चाहूँगी दोस्तों, कहानी तो नहीं है। हम लोग के साथ मतलब अक्सर ये चीज़ हुआ करती थी कि जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, बहुत छोटे छोटे रहा करते थे, मान लीजिए 12 साल 13 साल, हमारी जब नन्ही सी उम्र रहती है, हमारा बच्चापन रहता है, हम कुछ समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें। तो हमारे कुछ जैसे गांव खेड़ा देहातों के टीचर लोग हो गए, हम लोग छोटे से ही गांव से, मैं हूँ दोस्तों रीवा से हूँ अपने, तो हमारा गांव है, वहाँ हम लोग शासकीय स्कूल में पढ़ने जाते थे। तो कुछ तो अपनी उम्र से बड़े, 2 साल 3 साल के बड़े वो लड़के, जैसे आप 5th क्लास में हो, 6th क्लास में हो, तो वे 8 में हैं, 9th में हैं, वो हमें परेशान करते हैं। जैसे स्कूल में हम घुस नहीं पाए, पैर ऐसे अड़ा लेंगे, जो ढीठ जिद्दी होते हैं उनको मैं वो एक लाइन बोली थी हरामी शब्द कि कुछ नीच ऐसे होते हैं
आपको परेशान करते हैं, खासकर हम लड़कियों को परेशान करते हैं कि वो ऐसे मतलब करेंगे गलत, ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि मतलब मान लीजिए कि बहुत गलत करेंगे, पर यह है कि छेड़ेंगे छाड़ेंगे, इधर उधर बैग है खींचना खांचना, हमारे बाल ओल इधर उधर बिगाड़ेंगे। और कुछ ऐसे नीच टीचर भी होते हैं। एक हमारे स्कूल में था, वो कभी कहानी में आप लोग को बताऊंगी। एक टीचर था, बहुत गंदा था, हरामी था। फिर मैं तो अपनी माँ को बता के और उसके घर तक पहुँच गई थी, रोते रोते बताई थी। बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, समझ में कुछ नहीं आता था, पर फिर अपनी अम्मा को बता कर उन्हें पिटवा भी दिया करती थी। घर आती थी, अपनी अम्मा के सामने रोना गाना शुरू, और फिर उसका घर कहाँ है ढूंढ के हम लोग पहुँच जाते थे। तो मेरी मम्मी माँ थी तो वो तो बढ़िया जाके, फिर अब मैं क्या ही बोलूँ आप लोग के सामने, भयंकर अपनी रिवाड़ी में बघेली में बढ़िया बोल बाल के बढ़िया, जो मेरे भाई बहन रीवा के होंगे अपनी बघेली, तो उनकी माँ बहन करके चली आती थी, पीट पाट के पिटवा भी दिया करती थी। पीट के वो खुद आती थी, इतनी तेज़ थी मेरी अम्मा की, वो पीट पाट देती थी। एक डंडी बनाई रहती थी घर में, लठिया। हम लोग अगर स्कूल नहीं जाते थे तो हम लोग पिटते भी थे, मान लीजिए। तो हम लोग डर के मारे स्कूल भागना ही पड़ता था, जाना ही पड़ता था कि अम्मा से मार पड़ेगी। वो कहानी अलग है दोस्तों। और लड़कियां डरी सहमी रहती हैं और कुछ कह नहीं पाती, और कुछ हरामी टीचर होते हैं, और कुछ लड़के भी होते हैं जो हमसे 2-3 साल 4 साल की बड़ी उम्र के रहते हैं, जो फेलियर रहते हैं, हर साल फेल होते ही जाते हैं। वो गधे पढ़ने में, कभी पढ़ाई लिखाई तो कभी करते नहीं हैं, बस वही रहेगा कि बस लड़कियों को परेशान करेंगे। उनको तो मस्त पिटवाना चाहिए बहुत ज़्यादा, ऐसे लड़कों को जो चीटिंगबाज होते हैं, जो लड़कियों के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है ना, तो उनको आप खूब पिटवाइए, घर में जाके शिकायत करिए, पुलिस में करिए, बहुत ज़्यादा हो तो। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है किसी की। जितना लड़कों का जीवन जीने का हक है ना इस समाज में, उतना हमको भी है। और जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है दोस्तों, तो हम क्यों नहीं, अब कब तक, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम औरतों के लिए हर चीज़ नुकसानदायक, हर हम कहीं अकेले जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, और आदमी खुला घूमता रहेगा, पर उसकी भी माँ बहन सब रहते हैं ना। सबको, हर एक इंसान को यही सोचना चाहिए ना कि जैसे मेरी बहन, मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों, कुछ भी अगर जीवन में होता है मेरे अच्छा बुरा, तो मैं अपने ऊपर रख के हमेशा सोच लेती हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता तो कैसे लगता मुझे, बस। और वहीं पे सब कहानी, दिक्कत, सब सामने समस्या का हल निकल आता है कि उसकी जगह में मैं होती तो क्या करती, बस। वहीं आप सबसे बड़ा रास्ता आपको निकल आता है दोस्तों। और आप दूसरों को जज करने से पहले ना, आंसर आपका खुद आ जाता है कि हम क्या करते, उसकी जगह में हम होते तो हम क्या करते। तो अपना जिसका जो भी प्रॉब्लम समस्या रहता है वो निकाल आता है। तो बहुत सारे लोगों से, जो ऐसे इंसान होते हैं हमारे जीवन में, वो अपने सामने हमें कभी बढ़ने नहीं देते, निकलने नहीं देते। हम कितना भी आगे बढ़ना चाहें पर वो कभी नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि उनको बुरा लगता है ना कि अगर वो हमसे थोड़ा पढ़े लिखे हैं, अच्छे, कोई अच्छी पदवी में है, पोजीशन में है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो भी हैं मान लीजिए अपने जीवन में, और हम नहीं हैं उनके उस जगह में। उनके हालात कुछ और थे, हमारे हालात कुछ और थे। हमारे पापा जी के पास इतना पैसा नहीं था ना कि हमें अच्छा पढ़ा लिखा के महंगा महंगा सब कुछ करवाए, नहीं था पिताजी के पास, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इंसान तो है ना, जानवर तो नहीं, इंसान ही हैं, हम भी हैं। आप बड़े हो, आगे हो, हम थोड़ा पीछे हैं, पर सबसे बड़ी बात, हमको भी उतने जीने का हक है दुनिया में जितना कि आपको। और हज़ारों कमियां गिनवाने के बाद सबसे पहले ये सोचिए ना कि उसके हालात और वो इंसान क्या क्या झेल के वहाँ तक पहुँचा होगा। अगर वो थोड़ा आपसे छोटे पद में है, पैसे में है, घर परिवार जो भी है, अगर हम कम हैं, हमारे पास नहीं है, अगर हम वहाँ तक भी जी रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्या करके पहुँचे। तो आंसर मुझे नहीं लगता कि इतना कठिन है, अपने आप में ही मिल जाता है। दूसरे का दर्द दिखने लगता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसके हालात होते हैं अच्छे बुरे। किसी के पास माता पिता का बहुत कुछ रहता है तो उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, और जिनके पास नहीं रहता उनको बहुत सारी चीज़ों से सामना करता है, बहुत मुश्किलों से। हमारे छोटे छोटे बच्चे कब बड़े हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता, ये रहता है। कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। और जो बुरे इंसान हैं, जो हमेशा आप उनको अपने आगे से बढ़ने देखना ही नहीं चाहते हो, ये लगता है कि अगर ये बढ़ गया तो मेरे लिए तालियां कौन बजाएगा, मैं फीका ना पड़ जाऊं कहीं, इसलिए आपको डर लगता है कहीं ना कहीं कि वो हमसे पीछे ही रहे, छोटा ही रहे, छोटा रहे, क्योंकि वो हमारे लिए ताली बजाता है ना।
तो वो पोजीशन कम हो जाएगी आपकी। ताली बजाने वाला एक भी इंसान कोई नहीं बचेगा, वो आपको पता है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। वो कितना भी अपना आके अच्छा बात करेगा, कोई भी अपने कंपनी के बारे में बात करेगा, बताएगा, लेकिन आपको पछता नहीं, मुझसे आगे कैसे बढ़ सकता है, ये तो कल ऐसे था, कल व परसों 2 साल पहले ऐसे था, अरे आज 2 साल पहले ऐसे कमियां निकालते हैं दोस्तों। जब जान जाते हैं ना कि थोड़ा ये आगे बढ़ने लगा है हमसे जीवन में, तो उसकी 10 साल की पुरानी कमियां गिनवाना शुरू कर देंगे। 20 साल पहले की, जब वो बच्चा रहा होगा छोटा सा, बच्ची रही होगी छोटी सी, आज अरे आज वो इतना आगे बढ़ गई है ना, पता है, ऐसे ऐसे वो जो भरे पड़े रहते हैं दूसरों के लिए। अब खुद की चाहे गंगा उल्टी हो सीधा उनको फर्क नहीं, खुद का चाहे पैजामे में जितने छेद हों उससे फ़र्क नहीं, पर दूसरों का ज़रूर वो खींचेंगे। ऐसे होते हैं टॉक्सिक इंसान, उनसे आप बच के ही रहें प्लीज़, और उनको जानें समझें कि जो आपकी वो कमियाँ 2-4 ठो गिनवा दिया ना वहीं समाज में, आपको नीचापन दिखा दिया ना कोई बातों से, अगर आप अपनी थोड़ी सी बड़ाई कर रहे होंगे ना, तो वो जो होगा ना आपका वो दुश्मन आप ही का कोई भी होगा, किसी को भी ले लीजिए, जीवन ऐसा ही है, तो वो आपकी वहीं पे वो कभी खुश नहीं होगा। उसका आप चेहरा देखिएगा, बात आप दूसरों से करिए पर नज़र थोड़ा सा उसकी तरफ भी रखिए, तो जो आपसे जलेगा ना, तो वो आपकी कोई भी बातों से उसको हंसी या खुशी नहीं आएगी अंदर से, वो अंदर से अजीब टाइप का चेहरा बनाएगा, आपकी तरफ ऐसे गुस्सा के देखेगा, नजरें ऐसी वो करके देखेगा, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसी थी। ऐसे होते हैं ये अपने हमारे आसपास के, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, जो भी हों, जो हमको ज़्यादा जानते हैं हमारे जीवन में। अगर आपके जीवन में कभी 10 रुपये 20 रुपये की मदद कर दिए होंगे तो पूरा ज़िंदगी आपको चुन चुन के गिनवाएंगे, मतलब बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, पर वही है कि जब हम छोटे रहते हमें ज़्यादा पता नहीं रहता, तो अगर वो कुछ भी कर दिए होंगे ना तो पूरी ज़िंदगी आपको कहते रहेंगे क्यों करे थे, मत करते ना, हम तो मरे थे, आप क्यों करें, आप भी बोल देते ना हमारे कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाता तो ना करते, तो जीवन भर उसको ये सहना सुनना तो नहीं पड़ता ना, आप गोदते तो नहीं रहते ना कि मैं तुम्हारे लिए ये करा ऐसा करा। उस इंसानों की बातें हो रही हैं, सॉरी दोस्तों मैं बातें बहुत करने लगती हूँ। आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर दूसरे इंसान को वो समझ नहीं रहे हैं तो आप क्या वो आपका दर्द क्या समझेगा, आपका तकलीफ़ क्या समझेगा, और कोई रिस्पेक्ट है आप नहीं, आपका वो कभी करेगा नहीं, कभी आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। धीरे धीरे ऐसे लोगों से दूर होने लगें। उसकी अगर पढ़ाई, पैसा, रिस्पेक्टेशन, पदवी आगे है, बड़ी है, तो वो देख ही नहीं सकते आपको थोड़ा आगे बढ़ते, क्योंकि उनको वही डर लगता है ना कि ये अगर आगे बढ़ गए तो हम फिर कहीं कम ना हो जाएं, पीछे ना हो जाएं, मेरे लिए कौन बैठेगा, मेरी बड़ाई कौन करेगा, ऐसे उनको, इसीलिए उनको बुरा लगता है दोस्तों। तो बर्ताव, वो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, आपको दूर से देखेंगे, और वो बिहेवियर उनका हाँ, सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहूँगी कि अगर उनका बिहेवियर आपको पता करना है तो आप उनको 5 दिन या 3 दिन उनकी ज़िंदगी में आप रहिए, असलियत को उनको समझिए, उनके जीवन की बातें, थोड़े दिन में वो बाहर उनकी सब हर चीज़ बातें आने लगती हैं, आपको सब पता चलने लगता है कि ये हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है। अगर आपका वो सच में मुखौटा पहन के चल रहा है, दुश्मन है, तो आपको दिखा देगा अपना असली रूप कि वो कैसा है दोस्तों। वो 2-4 दिन आप उसके अगर रह गए ना आसपास तो आपको सब पता चलने लगता है। और आप कोई दिखावा ना करें, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आपको कोई चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, वो हमारा प्राकृतिक हमें गिफ्ट भगवान जी की तरफ से मिलता है, गॉड गिफ्ट जो कहते हैं, वो हम लेके आते हैं, जन्म से ही हमारे नेचर में रहता, हमारे खून में रहता है। तो हम अगर हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो हमें बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई कैसा भी रहे, आप पसर के बढ़िया रहिए, आपका अपना जीवन है, अपने हिसाब से आपको रहना है, जीना है, आप कोई दिखावा ना करें, आप जैसे हैं वैसे ही रहें, मस्त रहें, प्यार से रहें, सम्मान से रहें, और दूसरों को भी प्यार सम्मान बांटते रहिए, और अपना चेहरा, अपने आप को, अपना स्वभाव, आप जैसे हैं, अगर अच्छे इंसान हैं, प्यारे हैं, अगर थोड़े से कठोर हैं कैसे, तो अच्छा आप मान सम्मान से रहिए जैसे रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं किसी के सामने हमें बदलने की, और ना हमें कोई, अगर हम अच्छे हैं तो ना कोई बदल सकता है। और
दुनिया को प्यार की ज़रूरत है और अपने चेहरे पे अपने हमेशा स्माइल लेके, अपने चेहरे पे दुख हो या सुख हो दोस्तों, पर स्माइल लेके चलना चाहिए। जीवन है, कभी सुख है कभी दुख है, जो भी है। लोग तो बहुत आते जाते रहेंगे, पर ज़िंदगी अपनी जो है ना, हम नहीं जानते कि हमारा आज कैसा है, कल कैसा होगा। तो अपने चेहरे पे स्माइल लेके अपना चलते रहिए बढ़िया। और दुनिया को प्यार की ज़रूरत है, ना कि नफ़रत की। नफ़रत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस प्यार की है। प्यार बांटते रहिए, स्माइल करते रहें। हालात चाहे अच्छे हों बुरे हों, वो तो हालात हैं, हम तो इंसान वहीं के वहीं हैं ना, वही है स्वभाव हमारा, नेचर हमारा। तो बस दोस्तों, आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को मैं अच्छी अच्छी बातें, जानकारी वाली बातें बताऊँ, मोटिवेशन में, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, सुझाव, समझाना, बातें करना। तो मुझे लगता है कि आप लोग से मैं शेयर करूँगी, बांटूँगी, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो पैसा नहीं लगता मेरे भाई, पैसा तो कोई मांग ही नहीं रहा है। बस अपने प्यारे प्यारे हाथों से बस एक लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि मैं बोली ना कि फ्री में कोई चीज़ की अहमियत होती नहीं है मेरे दोस्तों। तो मुझे अच्छा लगेगा, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती ना मेरे भाई। तो अगर आप लोग देखती हैं मेरी बहनें, मेरी प्यारी प्यारी सहेलियाँ, जहाँ के हों, जिस भी शहर के हों आप लोग, तो बस छोटा सा सपोर्ट चाहिए और आप मुझे करेंगे, मैं भी आपको कहीं ना कहीं, अगर आप लोग वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा करती हूँ, बहुत सारे लोगों में तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे ही कर देती हूँ कि अगर आज मैं करूँगी तो मुझे भी कल कोई करेगा, मैं ये सोच के हमेशा करती हूँ। तो प्लीज़ एक सपोर्ट की ज़रूरत है। अपनों से तो आदमी कह नहीं सकता, मांग नहीं सकता, अपने देखेंगे भी तो वो लाइक नहीं करेंगे, डिसलाइक करेंगे, आप लोग को भी पता है। तो बस आप ही लोग जरिया हैं, तो अगर देखते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और बस आगे बढ़ने का एक छोटा सा, और आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा, बस हाथ से अपना लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। और बस मैं आप लोग के लिए ऐसे अच्छी अच्छी बातें लेके आती रहूँगी हमेशा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। बस जय जय राधे।